इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डीबीएमएस रिवीजन। सो यहाँ पे 3 चैप्टर्स हम इंक्लूड करेंगे, चैप्टर 17, चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19। सो सबसे पहले चैप्टर 17 का ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं है, जस्ट एक समरी के रूप में सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। और डिटेल वीडियो के लिए डीबीएमएस वाली प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए, वहाँ पे हर एक चैप्टर डिटेल में अवेलेबल है और नए चैप्टर्स भी इंक्लूड होते रहेंगे वहाँ पे। ये सिर्फ रिवीजन लेक्चर है। तो देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर 17। इसी वीडियो में 3 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, 17, 18 एंड 19। सो लेट्स सी चैप्टर 17 फर्स्ट। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रिलेशनल कैलकुलस। सो ये रिलेशनल कैलकुलस के बारे में लिखा गया है कुछ पॉइंट्स। फिर वाई इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल कैलकुलस, इसको ये नाम क्यों दिया गया है रिलेशनल कैलकुलस। देन मैनी ऑफ द कैलकुलस एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ क्वांटिफायर्स का यूज़ होता है बहुत सारे कैलकुलस के एक्सप्रेशंस में। तो क्वांटिफायर्स जो है वो क्या होते हैं और कितने टाइप के हैं। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। वो हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, जिसका सिंबल ये होता है फॉर ऑल करके, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट्स, ये रहा ये वाला सिंबल, ठीक है। नाउ बिफोर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिफायर्स इन फॉर्मूलाज वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री और बाउंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। सो कौन से वेरिएबल बाउंड कहलाते हैं, कौन से फ्री हैं, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे फ्री वेरिएबल्स आप यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उसके जैसा काम करेंगे, और बाउंड वेरिएबल्स मतलब जैसे लोकल वेरिएबल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब रिलेशनल कैलकुलस 2 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस वो 2 टाइप्स है, टीआरसी एंड डीआरसी। इसको डी कर दीजिएगा, ये डीआरसी होगा। टपल रिलेशनल मॉडल या टपल रिलेशनल कैलकुलस कह सकते हैं, या डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है, इसको मॉडल भी कह सकते हैं, बट हम रिलेशनल कैलकुलस के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो इधर टीआरसी लिखेंगे तो बेटर रहेगा, टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। नाउ टीआरसी क्या है, टपल रिलेशनल कैलकुलस उससे रिलेटेड है। नोटेशन क्या रहता है, कोई क्वेरी हम टपल रिलेशनल कैलकुलस में लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखेंगे, ये जनरल सिंटैक्स है इसका। फिर क्या क्या मीनिंग है एक एक के वो देखेंगे। वेयर टी और पीटी क्या है वो है। फिर एक वो तो जनरल क्वेरी थी, अब ये एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस की गई हुई है सेम क्वेरी, और इसका क्या आउटपुट आएगा वो भी मैंशनड है यहाँ पे। देन ये और एक एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं। अब टपल रिलेशनल क्वेरी, इन टपल कैलकुलस अ क्वेरी इज एक्सप्रेस्ड एज, इस तरीके से क्वेरी को लिखेंगे हम, यहाँ मीनिंग दिया गया है एक एक का। देन टपल रिलेशनल कैलकुलस का एग्जाम्पल डिस्कस्ड है, इसमें हमने 6 टेबल्स लिए हुए हैं, कस्टमर टेबल, अकाउंट, बोरोवर, ब्रांच, लोन, डिपॉजिटर। इन टेबल्स पे हम क्वेरीज को परफॉर्म करेंगे रिलेशनल कैलकुलस की। तो जैसे एग्जाम्पल्स लिए गए, पहला एग्जाम्पल ले लिया, ये क्वेरी हो गई, तो रिलेशनल रिजल्टिंग रिलेशन क्या आएगा, तो ये किस पे अप्लाई हो रही है, लोन पे, लोन वाले पे, ये रहा टेबल, ठीक है। तो जिस भी टेबल का नाम है उस पर क्वेरी जो है अप्लाई हो जाएगी। एंड फिर से ये टेबल है, इसी टेबल पे सेकंड एक एग्जाम्पल है, ये रहा, ठीक है। फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच लोन ऑफ एन अमाउंट ग्रेटर और इक्वल टू 10,000, तो ये क्वेरी हो गई, और ये इसका रिजल्टिंग रिलेशन हो गया, आउटपुट। नाउ फिर से यही क्वेश्चन सेम है, मतलब यही 6 टेबल्स के ऊपर और एक एग्जाम्पल है, ये रहा। इसमें कौन कौन सा टेबल इन्वॉल्व है, बोरोवर टेबल एंड डिपॉजिटर, ठीक है। तो रिजल्टिंग रिलेशन हमको ये मिलेगा, क्वेरी इस तरीके से लिखेंगे। फिर से यही सेम टेबल हमने देखा है, इस पे और एक क्वेरी है, एग्जाम्पल 4। इस पे कौन कौन से टेबल्स हैं देखिए, इस क्वेरी में बोरोवर है, लोन है, तो इन 2 टेबल्स पे ये क्वेरी रन करेंगे तो रिजल्टिंग रिलेशन हमको ये मिल जाएगा।
फिर है वो टपल रिलेशनल कैलकुलस था। अब डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, उसका नोटेशन इस तरीके से होगा। वेर नोटेशन का मीनिंग दिया गया है कि क्या क्या मीनिंग होंगे उसके। देन फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट या फिर बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू सिंबल होता है ये वाला, और ये वाला होता है देयर एग्जिस्ट। तो बिलोंग्स टू ये जो भी टेबल का नाम है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपनी तरफ से। अब डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, इसका जो है जनरल सिंटेक्स यहाँ पे मेंशन्ड है और एक तरीके से। ये देखिए कुछ और पॉइंट्स मेंशन्ड है। प्रेडिकेट कैलकुलस फार्मूला, ये दो तीन जो है पॉइंट्स है रिलेटेड टू प्रेडिकेट कैलकुलस फार्मूला। फिर एग्जाम्पल है और एक, इसमें हमने 3 टेबल्स लिए हैं, कस्टमर, लोन एंड बोरोवर। इन पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एक क्वेरी रन करेंगे इस पे, जैसे फाइंड द लोन नंबर ब्रांच अमाउंट ऑफ लोन्स ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 अमाउंट। तो ये क्वेरी इस तरीके से लिखेंगे और जो रिजल्टिंग रिलेशन या रिजल्टिंग आउटपुट होगा वो हमको ये मिलेगा। फिर इसी पे और एक एग्जांपल देखेंगे इन्हीं टेबल्स के ऊपर, कस्टमर, लोन और बोरोवर के ऊपर। ये हो गई क्वेरी एंड ये इसका रिजल्टिंग रिलेशन हो गया। देन सेम कस्टमर, लोन एंड बोरोवर, इस पे ये क्वेरी 3 रन करेंगे हम। ये क्वेरी इस तरीके से लिखेंगे और रिजल्टिंग रिलेशन हमको ये मिलेगा। सो ये था रिगार्डिंग चैप्टर 17। हम एक बार और देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया इसमें, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 18 इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो चैप्टर 17 में हमने डिस्कस किया रिलेशनल कैलकुलस। इसमें हमने देखा कि रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, इसको रिलेशनल कैलकुलस क्यों कहते हैं। फिर क्वांटिफायर्स देखे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस में टपल रिलेशनल कैलकुलस है एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। फिर टपल रिलेशनल कैलकुलस को हमने यहाँ पे देखा डिटेल में, ये देखिए एग्जाम्पल, आउटपुट। देन टपल रिलेशनल क्वेरी, इसको जनरल जो है थियोरेटिकली डिस्कस्ड है, यहाँ पे किसका क्या मीनिंग रहेगा। फिर इसका एग्जांपल देखेंगे हम टपल रिलेशनल कैलकुलस का। तो 6 टेबल्स को लेके हमने कुछ क्वेरीज को सॉल्व किया। यहाँ पे ये एग्जांपल 1 हो गया, तो ये इसका आउटपुट हो गया। देन सेम ही इन्हीं 6 टेबल्स पे और एक क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पे रिजल्टिंग रिलेशन ये आएगा। नाउ इसी सेम टेबल पे हमने और एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल 3। तो जब ये क्वेरी मतलब ये वाला रिलेशनल कैलकुलस का सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्टिंग रिलेशन। फिर सेम इन्हीं टेबल्स पे और एक एग्जांपल, एग्जांपल 4। तो आउटपुट नीचे ये वाला टेबल मिल जाएगा हमें। देन नेक्स्ट है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। टपल रिलेशनल कैलकुलस हो गया, फिर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है, इसको बताया गया है, एग्जाम्पल है। फिर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, अब ये कुछ एग्जाम्पल है, कस्टमर, लोन, बोरोवर। इन तीनों टेबल्स पे हमने कुछ क्वेरीज सॉल्व की हैं। ये क्वेरी 1 हो गई। देन इन्हीं 3 टेबल्स पे क्वेरी 2 है। फिर इन्हीं 3 टेबल्स पे तीसरी क्वेरी है, क्वेरी 3। सो इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 18। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 ऑफ डीबीएमएस। यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसको शॉर्ट में हम एफडी भी कहते हैं। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी इस तरीके से लिखी जाती है। इस लेफ्ट साइड वाले को तो कहेंगे डिटर्मिनेंट, एंड राइट साइड में जो हमने जो मेंशन किया है दैट इज डिपेंडेंट। फिर एग्जाम्पल दिया गया है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। देन टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो 2 टाइप्स की होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फिर ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है वो डिस्कस्ड है। फिर इसका एक एग्जाम्पल है। देन नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसका एग्जाम्पल। सो ये और एक्सप्लेनेशन है नॉन ट्रिवियल का।
नॉन ट्रिवियल क्या होती है और कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल क्या होती है, उसका एग्जाम्पल है। देन और एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है और उसके टाइप्स क्या है। व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड इट्स टाइप्स। एडवांटेजेस क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी के, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। देन व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस। ये अलग अलग तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट्स ही अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन्ड है। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर हाउ टू रिप्रेजेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड है। देन नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का एग्जाम्पल। फिर मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, उसका एग्जाम्पल है। सो ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एक्सप्लेन की गई है। फिर होती है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसका एक एग्जाम्पल डिस्कस्ड है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी। देन एडवांटेजेस क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी के, जैसे डाटा इंटीग्रिटी, नॉर्मलाइजेशन, इफेक्टिव स्टोरेज, इजी टू मेंटेन। देन फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। फिर हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शनल डिपेंडेंसी, कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट और उनके कुछ एक्सप्लेनेशन है एक दो लाइन में। व्हाट आर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज इन डीबीएमएस। देन बेसिकली तीन टाइप की डिपेंडेंसीज हम देखेंगे जो नॉर्मलाइजेशन में हेल्प करेंगी। इन डिपेंडेंसीज को रिमूव करना पड़ता है ताकि हम नॉर्मलाइजेशन अचीव कर सकें। सो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी, मेन टाइप्स की बात करें तो पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फुल डिपेंडेंसी है तो ठीक है, लेकिन किसको रिमूव किया जाता है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे तो हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म मिलती है टेबल की या रिलेशन की, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है वो एक्सप्लेन्ड है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है एक टेबल को लेते हुए। ये कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर फुल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये एक एग्जाम्पल है, ये टेबल है। फुल डिपेंडेंसी यदि है तो फिर नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि पार्शियल डिपेंडेंसी होती है तो उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि हम उसको नॉर्मलाइज कर सके। और जब पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म मिलता है हमें, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। देन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इस वाली डिपेंडेंसी को जब रिमूव करते हैं तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म मिलेगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसका एग्जाम्पल ये टेबल, इस टेबल के थ्रू, इसके डाटा के थ्रू जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन किया गया है। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं कि विच नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन पार्शियल डिपेंडेंसी, देन विच नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वाई आर पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आर बैड। फिर हाउ टू अवॉइड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, हाउ टू अवॉइड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसके दो दो अलग तरीके से यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। या यहाँ पे ये देखिए, ये पार्शियल भी हो सकता है, एक बार आप थोड़ा इसको चेक कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख के आप देख लीजिएगा। देन इन्फ्रेंस रूल्स डिस्कस किए गए हैं इन डिपेंडेंसीज पे बेस्ड, तो इसको शॉर्ट में इन्फ्रेंस रूल्स को आईआर भी कहते हैं, और इन्हीं इन्फ्रेंस रूल्स को आर्मस्ट्रॉन्ग्स एग्जाम्स भी कहा जाता है। सो देखते हैं क्या क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर क्या क्या इन्फ्रेंस रूल्स हैं। तो देखिए, द फंक्शनल डिपेंडेंसी हैज 6 टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स वो है, पहला इन्फ्रेंस रूल है रिफ्लेक्सिव रूल, इसको कहेंगे IR1, इन्फ्रेंस रूल 1। देन ऑगमेंटेशन रूल है इन्फ्रेंस रूल 2। फिर ट्रांजिटिव रूल है इन्फ्रेंस रूल 3। यूनियन रूल है इन्फ्रेंस रूल 4। फिर डिकम्पोजिशन रूल है इन्फ्रेंस रूल 5 एंड स्यूडो ट्रांजिटिव रूल है इन्फ्रेंस रूल 6। रिफ्लेक्सिव रूल एक्सप्लेन्ड है विद एग्जाम्पल।
देन ऑगमेंटेशन रूल, फिर इसका एग्जाम्पल, देन ट्रांजिटिव रूल है, यूनियन रूल, डिकॉम्पोजिशन रूल, स्यूडो ट्रांजिटिव रूल, सिक्स्थ रूल। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, मतलब इस वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया चैप्टर 18। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं और इसके बाद और एक चैप्टर इंक्लूड करेंगे इसी वीडियो में, चैप्टर नंबर 19। तो चैप्टर 17 डिस्कस कर चुके, ये चैप्टर 18 है, इसमें हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्कस किया है। तो इसके एग्जाम्पल देखे, एक्सप्लेनेशन देखे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल देखी, इनके एग्जाम्पल्स देखे, फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज के टाइप्स, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, देन व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस, हाउ टू represent functional dependency in DBMS, trivial functional dependency, non-trivial functional dependency, multi-valued functional dependency, transitive functional dependency, properties of functional dependency in DBMS, फिर advantages of functional dependency in DBMS, देन कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की डिपेंडेंसीज देखी, पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इनके एग्जांपल्स हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी, फिर फुल डिपेंडेंसी इसका एग्जांपल, देन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसका एग्जांपल। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, और उनके शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है। फिर इन्फ्रेंस रूल्स देखे हमने, जिनको आर्मस्ट्रॉन्ग्स एग्जाम्स भी कहते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के कितने इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं, 6 टाइप्स, वो देखे हमने। रिफ्लेक्सिव रूल, देन सेकंड है ऑगमेंटेशन रूल, फिर ट्रांजिटिव रूल, यूनियन रूल, डिकॉम्पोजिशन रूल, एंड सिक्स्थ इज स्यूडो ट्रांजिटिव रूल। सो इस चैप्टर में इतना ही था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 ऑफ डीबीएमएस, और जो टॉपिक है दैट इज नॉर्मलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मेंशन है। देन नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, देन व्हाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन। फिर 3 टाइप्स ऑफ एनोमलीज डिस्कस्ड है, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड अपडेशन एनोमली। इन्हीं एनोमलीज को रिमूव किया जाता है थ्रू नॉर्मलाइजेशन। देन व्हाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ। एनोमलीज को फिर से डिस्कस किया गया है, इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज एंड अपडेशन एनोमलीज। फिर फीचर्स ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन है, elimination of data redundancy, ensuring data consistency, simplification of data management, improved database design, avoiding update anomalies and standardization। फिर टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स हैं। तो बेसिकली बहुत टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, बट 3NF तक जो है यहाँ डिस्कस्ड है। नॉर्मलाइजेशन, फॉलोइंग आर वेरियस टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। तो इन जनरल देखा जाए तो 5 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, 1NF, 2NF, 3NF, वैसे तो 6 होती हैं। यहाँ 3NF के बाद एक और आती है, दैट इज़ BCNF, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म। देन 3NF के बाद BCNF है, फिर 4NF है एंड 5NF। तो 1NF के फीचर की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स। 2NF में क्या किया जाता है, एलिमिनेट पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। 3NF में एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। 4NF में क्या किया जाता है, एलिमिनेट मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसी। और 5NF में एलिमिनेट जॉइंट डिपेंडेंसी। नाउ कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हर नॉर्मल फॉर्म के। तो ये 3NF तक के पॉइंट्स देखें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे ही BCNF, 4NF और 5NF के पॉइंट्स हैं। फिर और एक तरीके से इनको डिस्क्राइब किया गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म।
थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन BCNF Boise कोड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ यूज्ड इन डेटाबेस, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सुपर की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की। फिर एडवांटेजेस क्या है नॉर्मलाइजेशन की, देन दोबारा से कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है। वैसे ही डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ये और अलग तरीके से कुछ और पॉइंट्स मेंशन्ड है। नॉर्मलाइजेशन, द नॉर्मलाइजेशन ऑफ DBMS। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, NF भी लिखते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को 1NF लिखते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को 2NF, ऐसे ही बाकियों में भी यूज़ कर लेते हैं। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF के बारे में मैंशनड है, देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF के बारे में मैंशनड है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF, ऐसे ही BCNF है, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो 6 नॉर्मल फॉर्म्स हो गई। अब एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स के क्या एडवांटेजेस हैं, reduced data redundancy, improved data consistency, simplified database design, improved query performance, easier database maintenance। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं डिटेल में। 1NF, ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब हर एक सेल में एटॉमिक वैल्यू होगी। यदि कहीं पे भी मल्टीपल वैल्यूज़ है तो उसको फिर हमको हटाना पड़ेगा। तो जैसे ये एक एग्जांपल दिया गया है एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे जैसे मल्टीपल वैल्यूज़ है तो इसको हटाएंगे। इस वाली मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गए ना, तो जब तक एटॉमिक वैल्यू नहीं हो जाएगी तो इसको हटाने का तरीका क्या है, इसको सेपरेट 2 रो में कर दो, अलग अलग वैल्यू, लेकिन ये डाटा जो है एम्प्लॉय ID, नेम और स्टेट, ये रिपीट कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे 2 रोज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और 12 सैम पंजाब रिपीट करके लिख देना है। सो इस तरीके से ये एम्प्लॉय टेबल डिकम्पोज हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। देखिए फ़ोन नंबर्स को अलग अलग लिख दिया रोज़ में और ये रिपीट कर दिया डाटा। तो इस तरीके से फिर ये क्या आ गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें मिल गई। इस टेबल को हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही और एक एग्जांपल है यहाँ पे भी देखिए, जैसे स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, 2 फ़ोन नंबर्स हैं तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ हो गई ना इसी सेम कॉलम में, लेकिन सब में क्या होनी चाहिए, एटॉमिक। तो इनको 2 रो में सेपरेट कर दिया और इन सबको 1 राम हरियाणा इंडिया ये रिपीट करके लिख दिया। बाकी तो कॉलम्स में मल्टीपल वैल्यूज़ है ही नहीं, तो ये हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो गया ये टेबल। ऐसे ही और एक एग्जांपल लिया गया, एग्जांपल 2, ID, नेम, कोर्सेज की वैल्यू यहाँ मल्टीपल वैल्यूज़ हो गई तो इनको अलग अलग रोज़ में हम लिख देंगे ऐसे, और इन कॉलम्स को रिपीट कर देंगे 1A को। तो ये हमारा फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी होती है जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी पार्ट ऑफ की पे डिपेंड है, पूरी की के बजाय वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंड है। सपोज एग्जांपल है, टीचर टेबल है जिसमें टीचर ID, सब्जेक्ट और टीचर एज दी गई है। सपोज टीचर ID और सब्जेक्ट मिलके की बना रहे हैं, बट ये जो टीचर एज है ये सिर्फ टीचर ID से हमको मिल जा रही है। मतलब टीचर एज किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, टीचर ID पे। तो पार्ट ऑफ की हो गया ना, की क्या बन रही थी आपकी, टीचर ID और सब्जेक्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से। बट ये टीचर एज एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब की का पार्ट तो है नहीं, पर ये किस पे डिपेंड है, इन दोनों पे डिपेंड होना चाहिए था ना, पर ये सिर्फ एक पे डिपेंड है। एक की वैल्यू मिल गई तो टीचर एज आराम से मिल जाएगी हमें। तो इसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। इसको रिमूव करना पड़ता है हमें, मतलब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए की के ऊपर, पार्शियल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को, इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए इस टेबल को हम 2 टेबल में डिवाइड कर देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल में तो टीचर ID और सब्जेक्ट लिख देंगे और एक में जो टीचर एज टीचर ID पे डिपेंड है ना, इसको बिल्कुल सेपरेट लिख देंगे। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए अब नए टेबल का नाम क्या कर देंगे, टीचर एज टीचर ID पे डिपेंड था तो हमने ये बिल्कुल सेपरेट टेबल कर दिया और इसका नाम दे दिया टीचर डिटेल टेबल। और टीचर ID और सब्जेक्ट
वाले टेबल को तो टीचर सब अंडरस्कोर सब्जेक्ट टेबल नाम दिया है। तो टीचर आईडी और सब्जेक्ट, अब जो सब्जेक्ट है ये तो कीज़ है ही, ऑलरेडी कीज़ थी। नाउ ये जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था टीचर एज, अब किस पे डिपेंड है? टीचर आईडी पे, क्योंकि इस टेबल में टीचर आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया। अब यहाँ प्राइमरी की है टीचर आईडी, लेकिन इस टेबल में तो ये प्राइमरी की है, लेकिन सेम टेबल यहाँ फॉरेन की का काम करेगा। क्लियर? फॉरेन की किसके लिए है? ये इस वाले टेबल के लिए, लेकिन खुद के लिए ये टीचर आईडी प्राइमरी की का काम कर रहा है। तो दो टेबल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और टीचर आईडी से ये दोनों टेबल कनेक्ट भी हो गए। तो अब फुल डिपेंडेंसी हो गई प्राइमरी की पे। तो अब इसको क्या कहेंगे कि टेबल्स को हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फिर कुछ पॉइंट्स हैं। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। यही सेम चीज़ें जो है थ्योरेटिकली फॉर्मल तरीके से लिखी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। A relation that is in first normal form and every non-primary key attribute is fully functionally dependent on primary key, then the relation is in second normal form। मतलब partial dependency नहीं होनी चाहिए, full dependency होनी चाहिए। फिर है इसी को जो है और अलग तरीके से लिख दिया है। तो हमें 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना होता है। और एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नंबर है, कोर्स नंबर है और कोर्स फी है। तो स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर मिलके जो है की बना रहे हैं, लेकिन ये कोर्स फी वाला जो है ये हमको सीधा कोर्स नंबर से ही मिल जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो ये क्या पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। तो इसमें हम दो टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये वाला पहला टेबल हो गया, ये वाला, एंड दिस इज टेबल 2 का डाटा। तो हमने क्या किया, कोर्स नंबर किस पर डिपेंड था? कोर्स फी हम किससे मिल जा रही थी हमें? कोर्स नंबर से। तो हम एक सेपरेट टेबल में कोर्स नंबर को प्राइमरी की बना देंगे। अब कोर्स फी किस पे डिपेंड है? कोर्स नंबर पे। और जो पहला टेबल है वो स्टूडेंट नंबर कोर्स नंबर वाला हो गया। तो अब जो है ये पार्शियल डिपेंडेंसी हट गई, अब ये सीधा प्राइमरी की पे डिपेंड है। अब ये कोर्स नंबर यहाँ पे तो हमने प्राइमरी की बना दी, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे वो फॉरेन की कहलाएगी। ये दोनों टेबल कोर्स आईडी से कनेक्ट हो गए। तो एक बड़े टेबल को हमने दो छोटे टेबल्स में कर दिया और उन्हें कनेक्ट कर दिया, और पार्शियल डिपेंडेंसी भी रिमूव हो गई इससे। तो अब ये कहलाएगा इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो पार्शियल डिपेंडेंसी को अलग से भी एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या होती है, फिर ये कंक्लूजन है। देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं, 3NF। इसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या होता है, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे फंक्शनली डिपेंड रहता है, उससे हम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पे। तो ऐसी डिपेंडेंसी को कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब जैसे ये एक एम्प्लॉय डिटेल करके टेबल है, यहाँ कॉलम्स है एम्प्लॉय आईडी, नेम, जिप, मतलब एम्प्लॉय जिप, एम्प्लॉय स्टेट एंड एम्प्लॉय सिटी। अब ये जो एम्प्लॉय जिप है ये तो एम्प्लॉय आईडी सपोज प्राइमरी की है। अब एम्प्लॉय जिप तो एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड करता है, लेकिन एम्प्लॉय का स्टेट और सिटी ये एम्प्लॉय जिप पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब एम्प्लॉय जिप बस मिल जाए तो एम्प्लॉय स्टेट और सिटी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी मतलब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई। तो हम एक इसको टेबल में जो है इस बड़े टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें एम्प्लॉय स्टेट और सिटी को हम एम्प्लॉय जिप पे ही डिपेंड करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉय जिप को हम प्राइमरी की बना देंगे। और एक टेबल लेंगे जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप आएगा। वहाँ पे एम्प्लॉय जिप क्या कहलाएगा, फॉरेन की। और एम्प्लॉय जिप के थ्रू दोनों टेबल्स कनेक्ट भी हो गए। ये कुछ कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू कैंडिडेट की क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब इसको हमने दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया, एम्प्लॉय टेबल जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप आएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय जिप किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉय आईडी पे। यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी। और एक टेबल हमने बना दिया एम्प्लॉय अंडरस्कोर जिप टेबल। यहाँ एम्प्लॉय जिप को हमने प्राइमरी की बना दिया और एम्प्लॉय स्टेट सिटी को इंक्लूड कर लिया। अब स्टेट और सिटी किस पे डिपेंड है, प्राइमरी की पे। पहले वाले टेबल में एम्प्लॉय जिप एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ही था, ये तो की तो था नहीं। तो यहाँ एम्प्लॉय नेम और सिटी, यहाँ एम्प्लॉय सिटी स्टेट और सिटी किस पे डिपेंड थे, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे, मतलब जो की है ही नहीं या पार्ट ऑफ की नहीं है।
वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो भी इन्हीं की तरह नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी, लेकिन टेबल्स में जब हमने उसको डिवाइड कर दिया तो एम्प्लॉय जिप को इस दूसरे वाले टेबल में हमने प्राइमरी की बना दिया। तो अब स्टेट और सिटी प्राइमरी की पे डिपेंड है, और इसको पहले वाले टेबल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये एम्प्लॉय जिप प्राइमरी की कहलाएगा, लेकिन इस टेबल में ये फॉरेन की कहलाएगा। सो दोनों टेबल भी कनेक्ट हो गए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी रिमूव हो गई। ये कुछ पॉइंट्स हैं। सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है दोबारा से डिस्कस्ड है। इस वीडियो में हमने 3 नॉर्मल फॉर्म्स डिस्कस की है। एक बार और मतलब इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया वो देख लेते हैं। चैप्टर 19 में हमने नॉर्मलाइजेशन टॉपिक डिस्कस किया। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, व्हाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन, एनोमलीज क्या क्या हैं, देन फीचर्स ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म्स, एक चार्ट है ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर ये अलग से और एक तरीके से बहुत सारी थ्योरी भी इंक्लूडेड है, अलग अलग पॉइंट्स रिपीटेशन में है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अलग अलग तरीके से सेम ही टाइप के पॉइंट्स रिपीट करके भी लिखे हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ क्या क्या होती है, क्योंकि इन कीज़ का कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन में भी ज़रूरत पड़ती है। तो जस्ट नेम किया गया है कीज़ का, कीज़ के लिए तो अलग एक सेपरेट चैप्टर है जो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। देन एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, फिर उसके डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, देन डिफरेंट फॉर्म्स, एडवांटेजेस अगेन, फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का, और एक एग्जाम्पल डिस्कस्ड है, ये और एक एग्जाम्पल है। तो 2-3 एग्जाम्पल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के। ऐसे ही अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एग्जाम्पल, ये इस टेबल पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमने शो की हुई है। ये अगेन ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, आप वीडियो पॉज करके इन सबको पढ़ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड। फिर पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, फिर कंक्लूजन। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये एग्जाम्पल है। इस टेबल को हमने डिवाइड कर दिया 2 टेबल्स में, एम्प्लॉय टेबल एंड एम्प्लॉय जिप टेबल। तो हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म मिल गई इस टेबल की, एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी रिमूव हो गई। फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, देखिए पहले तो ये टेबल था, फिर ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। देन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स डिस्कस किए, चैप्टर 17, चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19। और जो टॉपिक्स थे देवर रिलेशनल कैलकुलस था, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।